हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर हिडन लाइन एंड सरफेसेस। देखो क्या होता है हमारा द पॉलीगन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है इसमें एक्चुअली। द प्रॉब्लम हिडन सरफेसेस के लिए ऑफ हिडन सरफेस रिमूवल और इक्विवेंटली visible visible surface determination is solved by, इसके लिए हमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स चाहिए होंगे जिसको हम सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट हिडन सरफेस एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसमें सरफेस एल्गोरिथम में डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं वो हमारी, एक हो जाता है ऑब्जेक्ट मेथड होता है, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड होता है, और एक होता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड होता है, और एक होता है इमेज स्पेस मेथड। एक्चुअली जो हमारी डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं वो इन दोनों मेथड्स में से किसी एक मेथड पे वर्क करती हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड क्या होता है। ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में जो होता है ना, हम एक्चुअली ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, कंसीडरिंग द ज्योमेट्रिकल relationships between the actual objects। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इमेज की, इमेज स्पेस मेथड, तो इमेज स्पेस में क्या आता है, इमेज स्पेस मेथड, इसमें हम एक तरह से क्या करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। इमेज स्पेस मेथड इज implemented in the screen coordinate system, considering the relationship between the images of the object in their final configuration at the pixel level। तो इसमें क्या होगा हमारा, 10 in an image space method या इमेज स्पेस एल्गोरिथम, visibility is decided point by point at each pixel position, each pixel position on the view plane।
राइट अब ये दो मेथड है, हमारी डिफरेंट टाइप्स की एल्गोरिथम है। अब जैसे अगर हम बैक फेस की बात करें तो बैक फेस हमारी ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में आ जाएगा, या पेंटर्स एल्गोरिथम है, पेंटर्स भी हमारी बैक स्पेस मेथड ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में आ जाएगा। जबकि हम अगर जेड बफर डेप्थ बफर की बात करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, स्पेस इमेज स्पेस मेथड का आ जाएगा। या फिर जैसे इसमें हमारी ऑक्ट्री मेथड है, वो भी इस इमेज स्पेस का, जिसमें हम पिक्सल्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमारा इसका हो गया। अब इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक फेस डिटेक्शन, है ना, या बैक फेस डिटेक्शन एंड रिमूवल एल्गोरिथम बैक फेस का। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम। बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम देखो कैसे होता है। बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो हमें कोई ऑब्जेक्ट लेना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जैसे पॉलीगन पे हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें पॉलीगन सरफेसेस ली जाएगी इसका। और पॉलीगन सरफेसेस में क्या होगा कि इसकी जैसे प्लेन के जो पैरामीटर्स होंगे वो प्लेन के पैरामीटर्स ABCD, ठीक है। और हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे कि इनसाइड द पॉलीगन, तो वो आ जाएगा हमारा XYZ। तो पॉलीगन का होगा, मतलब इसमें स्फेयर हम यूज़ नहीं कर सकते, स्फेयर में तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो हम इसमें पॉलीगन के सरफेसेस को यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर हमने सपोज ये एक इमेज बनाई, अगर हम इसमें चाहे तो हम फेस भी कंसीडर कर लें और चाहे हम पॉइंट भी कंसीडर कर लें। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, सपोज ये हमारा व्यू प्लेन है, राइट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम पॉइंट को देख रहे हैं तो देखो पॉइंट यहाँ पर है या पॉइंट इस ऑब्जेक्ट से बाहर है, सबसे पहले तो हमें यही देखना है। तो वही हमारा है कि इसमें कि हम इससे पहले पता करेंगे कि पॉइंट हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्ट पे है भी या नहीं है। तो उसको हम किस तरह से चेक करते हैं, देखो उसको हम कैसे चेक करते हैं। ये हमने ले लिया है यहाँ पर, इसको जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं कि यहाँ मैं लिख देती हूँ इसका, सपोज point XYZ is inside a polygon surface with plane parameter A, B, C and D। अब देखो कंडीशन क्या आती है कि फर्स्ट कंडीशन में हमारी क्या आ रही है, इफ़ AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D, ये अगर लेस देन 0 होगा, है ना। लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो होगा इनसाइड ऑफ द सरफेस होगा। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये इसमें जब अगर हमारा ये लेस देन 0 होगा तो व्हेन एन इनसाइड point is along the line of sight to the surface, the polygon must be a back face, the polygon must be a बैक फेस, राइट। ये तो हमारा इसके लिए हो गया कि इसमें हमारा कि पॉइंट जो है वो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अब यहाँ से देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसमें हम फेस को भी कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ से हमने जो पॉइंट लिया था उसमें ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल ले लिया इसको, यहाँ से हमारा ये व्यू पॉइंट था तो यहाँ से हमने इसको ये V से शो कर देते हैं। अब देखो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, जब हम डायरेक्शन ले रहे हैं तो डायरेक्शन के लिए हमारा कैसे आएगा, ये जो नॉर्मल है हमारा ये, तो डायरेक्शन के लिए हमारा आ जाएगा n.V इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। तो ग्रेटर देन 0 पे हमारा क्या कंडीशन होगी और लेस देन 0 पे क्या कंडीशन होगी और इक्वल टू पे क्या होगी। अब ये तो हमारा है ग्रेटर देन 0, तो इसमें हम लिख लेते हैं n
is the normal vector to the polygon surface. Component A B C, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या है, देखो यहाँ से जो हमने ये एक तरह से जो नॉर्मल लिया है, नॉर्मल का क्या है हमारा, हम इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, इसमें लिख देंगे A B C इसका, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देखो ये V.N इज़ इक्वल टू, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं अगर हमारे को कॉस थीटा में इसका एंगल अगर हमारे को कंसीडर करना है, और ये जो कॉस थीटा है अगर ये लेस देन इक्वल टू इतना है 0 और 1 के बीच में, ये वाली कंडीशन है, तो यानी वो बैक फेस हमारा होगा ना, उसमें बैक फेस होगा, और यानी ये क्या होगा हमारा बैक फेस हिडन होगा, राइट। अब अगर ये जो अगर हम थीटा की फॉर्म में इसको देखते हैं तो थीटा की फॉर्म में यानी ये 90 डिग्री और यहाँ पर कितना 0, तो भी हमारा क्या होगा बैक फेस हिडन होगा, यानी हमें नहीं दिख रहा होगा उसमें, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कैसे समझते हैं, देखो यहाँ से हमारा क्या है, ये V है मतलब व्यू पोर्ट है ना, तो यहाँ और ये N है। अगर इन दोनों का एंगल दोनों का क्या है 0 है, अगर ये N है और ये V है, तो अगर एंगल हमारा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री है, यानी हमारे को वो जो ऑब्जेक्ट है यानी ये जो पॉइंट है ये हमारे को यहाँ से नहीं दिख रहा है, यानी ये हिडन है, ठीक है। जब ये नॉर्मल हमारे एक तरह से घूम करके यहाँ आ गया, अगर हमारा सपोज इस तरह से हो गया यानी 90 डिग्री भी हो गया, तो भी हमारा क्या रहेगा वो हिडन ही रहेगा, हमारे को दिखेगा नहीं। तो 0 और 90 डिग्री के बीच में क्या होगा कि वो हिडन होगा कि हमारे को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, सपोज ये इस तरह से आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, एक ऐसे यानी 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तभी वो फेस हमारे को सामने से दिखेगा, यानी ये पूरा का पूरा फेस हमारे को फिर ये यहाँ से दिखेगा। चाहे तो फेस भी ले सकते हैं इसको, अगर हम पॉइंट ले रहे हैं तो फिर पॉइंट हमारे को सामने से दिख जाएगा कि जहाँ से हम व्यू कर रहे हैं अपना कैमरे के थ्रू, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा जो एक नेक्स्ट आ जाता है, उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन प्लेन में कन्वर्ट करा तो हम ले लेते हैं AI BJ और ये CK, यानी IJK जो है वो है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है, और N तो हमारा नॉर्मल है ही, तो V इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0 0 VZ। क्यों हो जाएगा VZ, क्योंकि X और Y तो हमारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ Z एक्सिस से देख रहे हैं। तो V.N इक्वल टू VZ.C। अब C की हमें जो साइन है ना वो डिसाइड करेगा कि हमारी सरफेस बैक फेस है या विजिबल सरफेस है ना, वो जो हिडन है या विजिबल है। तो अगर हमारे को हम क्या कर रहे हैं, अगर साइन हमारे पास में ये जो C है इज़ लेस देन 0 है तो फिर वो हिडन होगा, बैक फेस हमारा क्या होगा हिडन होगा, नॉट विजिबल, ठीक है। और अगर हमारे पास में ये साइन C जो है वो इक्वल टू 0 है तो भी इनविजिबल है, तो भी वो हिडन ही होगा। लेकिन अगर हमारी अदरवाइज साइन क्या है इज लेस ग्रेटर देन 0 है तो हमारे को क्या हो जाएगा वो विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि हमारा सरफेस कैसे विजिबल होगा या नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू स्टूडेंट्स।